Good morning everyone. Today we are starting with our new chapter, and that is business finance, and the name of the chapter is sources of business finance. So what do you understand by the business finance? Business finance is concerned with the acquisition and utilization of capital funds in the meeting of financial need and overall objective of the business enterprise. The basically finance is required by every organization, and without finance no organization can do all its activities. Commercial finance is an infinite world. A businessman has to stability in his infinity. Finance has the highest place in the establishment of business and its development. In the lack of finance, any financial process cannot be conducted. देखिए, हर बिजनेस जो रहता है उसका जो बेस होता है वो फाइनेंस ही होता है. हर बिजनेस, किसी भी बिजनेस को अगर आप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो बिना कैपिटल के, बिना फंड्स के कोई भी जो नीड्स होती है, ओवरऑल नीड्स जो होती है, हर तरह की नीड में जो फाइनेंस रहता है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और बिना फाइनेंस के किसी भी आप बिजनेस की, एंटरप्राइज की जो नीड्स है उसे पूरा नहीं कर पाते. तो ये इम्पोर्टेंस था बिजनेस का कि फाइनेंस जो रहता है वो फर्स्ट और प्राइमरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. सो ऑल द ह्यूमन एक्टिविटी विच आर बीइंग कंडक्टेड विद द पर्पस ऑफ प्रॉफिट are called business, and the finance means monetary, in which management and operation of the monetary is also included. Thus in commercial finance means financial management of that industry which is established. The characteristics of business finance: first is to gain the financial objectives. Availability of finance is essential. Small and large and several financial enterprise face the need of finance. Investment of finance is also included in business. It's called business finance. Without finance no business process is possible. देखिए, बिना किसी भी फाइनेंस के बिजनेस की जो प्रोसेस रहती है वो पॉसिबल नहीं होती है. और फाइनेंस एक असेंशियल रोल प्ले करता है, चाहे बिजनेस आपका बड़ा हो चाहे छोटा हो, किसी भी तरह का बिजनेस हो, अलग अलग तरह की फाइनेंस हमें चाहिए रहते हैं. ठीक है. उसके बाद जैसा कि हम बात करेंगे डिफरेंट एक्टिविटीज़, तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस इज कंडक्टेड बाय फाइनेंस. With the help of finance, we can able to meet the needs of the daily expenditure. We can also purchase fixed asset with the help of business finance. We can modernize our equipments with the help of finance. And the new search. The business finance makes the fulfillment of expenses as well as new search in the modern era. सो इम्पोर्टेंस बिजनेस फाइनेंस के बारे में ये बोला गया कि अलग अलग एक्टिविटी आप फाइनेंस की हेल्प से कर सकते हैं. जो रोज़ के खर्चे हैं उन्हें पूरा कर सकते हैं. किसी भी तरह की फिक्स्ड असेट, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी खरीद सकते हैं. इक्विपमेंट्स को मॉडर्न इक्विपमेंट्स को लगा सकते हैं. और जो नया मार्केट है, नई नई अपॉर्चुनिटी उनको क्रिएट भी कर सकते हैं और सर्च भी कर सकते हैं. अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस की. नीड ऑफ फाइनेंस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस. टाइम टू टाइम देयर हैज़ बीन सम चेंज इन द नीड ऑफ बिजनेस फाइनेंस. देखिए, समय समय के हिसाब से जो बिजनेस फाइनेंस है वो भी चेंज होता रहता है. कभी हमें शॉर्ट टर्म फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती, कभी मीडियम टर्म की और कभी लॉन्ग टर्म की. शॉर्ट टर्म फाइनेंस वो फाइनेंस होता है जो एक साल से हमें कम के लिए या एक साल तक के लिए चाहिए रहता है. मीडियम टर्म फाइनेंस जो है वो 1 से 5 साल तक के लिए हमें मिलता है, और जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस होता है वो 5 से 10 साल के लिए हमें मिलता है. ठीक है. मतलब अगर आपको पैसे चाहिए और मान लीजिए जैसे आप बैंक लोन नहीं ले रहे हैं, तो लोन भी शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, मीडियम टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है. डिपेंड्स अपॉन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस. बैंक आपको लोन आपकी पेइंग कैपेसिटी देख के और फिर ही देती है. ठीक है. तो जैसे जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस है उसकी एग्जांपल है इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, लोन्स एंड स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट. आप अलग अलग तरीके से लॉन्ग टर्म फाइनेंस अरेंज कर सकते हैं. मीडियम टर्म फाइनेंस में प्रेफरेंशियल शेयर, डिबेंचर्स, और शॉर्ट टर्म फाइनेंस में पब्लिक डिपॉजिट ऑफ लेस देन 1 ईयर, एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कमर्शियल बैंक लोन. देखिए, यही बताया मैंने आपको कि अलग अलग सोर्सेज से आप लोन अरेंज कर सकते हैं. उसके बाद ये डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ है, ये भी आप खुद से ही कर सकते हैं और इसकी हेल्प से आपको और ज़्यादा अच्छा समझ आएगा. उसके बाद देखिए हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस. द फर्स्ट सोर्स इज ओनर्स फंड. By the arrangement of finance, size of the business is decided. On the basis of size, business units and its owner has to arrange finance. देखिए, बिजनेस के हिसाब से जो ओनर है वो फाइनेंस अरेंज करता है. पहला जो टाइप होता है वो होता है ओनर फंड. ओनर फंड वो फंड होता है जो कंपनी खुद अपनी जेब से लगाती है. जो ओनर के पास पुराना पैसा जो भी अवेलेबल रहता है वो उसे लगाता है. तो ऐसा फंड जो रहता है वो
ओनर फंड कहलाता है। इसमें लिखा हुआ भी है, देखिए, कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस एंड प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट इज इंक्लूडेड इन द फंड ऑफ द ओनर। पुराना जो भी पैसा उसके पास अवेलेबल रहता है ना, वो ओनर फंड कहलाता है। और इसके बाद सेकंड पॉइंट है बोरोड फंड। बोरोड फंड ऐसा फंड होता है जो आप दूसरों से लेते हैं, और दूसरों से जब भी आप कोई किसी तरह की कैपिटल लेते हैं तो आपको उनको वो रिटर्न करना होता है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपके लिए बोरोड फंड। और ये डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ है, इसकी हेल्प से भी आप ओनर फंड और बोरोड फंड को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। देखिए, फिक्स्ड कैपिटल ऐसी कैपिटल होती है जो बिजनेस में एक बार इन्वेस्ट की जाती है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल हेल्प्स यू इन डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। यहाँ पे देखिए फिक्स्ड कैपिटल की डेफिनेशन दी हुई है और मैंने उसे टिक भी कर रखा है। फिक्स्ड कैपिटल डिपेंड करता है कि आपको फिक्स्ड कैपिटल कितनी चाहिए। जैसे फिक्स्ड कैपिटल जो रहती है वो आपको लैंड, बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, फर्नीचर, ये सब चीज़ें खरीदने के काम में आती है। तो वो ऐसी कैपिटल जो एक बार बिजनेस में इन्वेस्ट होती है, या जो फिक्स्ड एसेट परचेस करने के लिए जो पैसा यूज़ होता है वो फिक्स्ड कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और वर्किंग कैपिटल जो रहती है वो डिपेंड करती है आपके जो रोज़ के खर्चे रहते हैं उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो वो हो जाती है आपकी वर्किंग कैपिटल। देखिए, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल के बारे में भी बोल रखा है। और सबसे बड़ी बात है फैक्टर डिटरमाइनिंग। फैक्टर डिटरमाइनिंग वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल दोनों के सेम ही है। डिपेंड करता है आपके बिजनेस का नेचर कैसा है, कितना बड़ा बिजनेस है आपका, प्रोडक्शन में टाइम कितना लगता है, मेथड सेल की सेलिंग मेथड्स क्या है, क्या आपका बिजनेस सीजनल है या पूरे ईयर ही आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। ये फैक्टर डिटरमाइनिंग फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के सेम ही है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिफरेंस भी दिया हुआ है फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के बारे में, ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक है आपका सोर्सेज ऑफ रेजिंग फाइनेंस, और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो फर्स्ट 3 है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंशियल शेयर, डिबेंचर्स। अब देखिए अपन बात करेंगे इक्विटी शेयर की। इक्विटी शेयर क्या होता है? इक्विटी शेयर, शेयर का मतलब सबसे पहले क्या होता है? शेयर का मतलब एक होता है एक पार्ट और एक हिस्सा। कंपनी क्या करती है, आजकल कंपनी शेयर्स इशू करती है। आपने देखा भी होगा, शेयर मार्केट है हमारे यहाँ मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज जो है काफ़ी पॉपुलर है और आप लोगों ने देखा भी होगा। तो इसमें 2 टाइप के शेयर्स होते हैं बेसिकली, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंशियल शेयर्स। Equity share means those share which are not preferential share, as well as the equity shareholders are the owner of the company and they get dividend in return। जो इक्विटी शेयर्स रहते हैं उनको डिविडेंड मिलता है, और इक्विटी शेयर होल्डर जो रहते हैं वो ओनर होते हैं कंपनी के। दे अटेंड द मीटिंग्स ऑफ द कंपनीज एज वेल एज दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ रिस्क कैपिटल। द कंपनी गेट्स मोर इनकम एंड दे गेट्स डिविडेंड इन रिटर्न। इक्विटी शेयर होल्डर ओनर होते हैं, और जब भी कंपनी को फ़ायदा होता है तो इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड मिलता है। कंपनी के सारे इंटरनल मैटर्स में इक्विटी शेयर इंटरफेयर कर सकते हैं, और जब भी जनरल मीटिंग वगैरह होती है तो इक्विटी शेयर होल्डर के पास भी राइट्स होते हैं कि वो उनको अटेंड करें। उसके बाद बात आती है, देखिए यहाँ पे मेरिट्स वगैरह भी लिखे हुए हैं इक्विटी शेयर्स के, और उसके बाद आपको डीमेरिट्स भी देखने को मिलेंगे। नाउ विल टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स। So now we'll talk about the preferential share. Such shares which have preference of dividend and repayment of capital are called preferential share. ऐसे शेयर्स जिनको डिविडेंड पहले मिलता है और जो कैपिटल का पेमेंट है वो भी पहले होता है, ऐसे शेयर से प्रेफरेंशियल शेयर होते हैं, और इनके पास किसी भी तरह का वोटिंग राइट्स नहीं होता है, ये ओनर नहीं होते हैं कंपनी के, और इनका जो प्रॉफिट है उसमें फिक्स प्री डिसाइडेड रेट से ही इनको इनकम मिलती है, ठीक है। और इनका जो रिस्क रहता है, प्रेफरेंशियल शेयर जो रहते हैं वो कम रिस्की रहते हैं एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो ये था शॉर्ट डिस्क्रिप्शन प्रेफरेंशियल शेयर के बारे में। आप और पढ़ सकते हैं बुक्स में, जैसे दे रखा है छोटे छोटे पॉइंट्स है, देखिए जो मैंने टिक कर रखे हैं, आप ये पॉइंट्स देखें, आपको ईजी लगेंगे। और अगर कोई डाउट होता है तो आप क्लास में आइए, मैं आपको समझा दूँगी। अलग अलग टाइप्स के प्रेफरेंशियल शेयर्स हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जो आपको डिफरेंस बिटवीन मिलेंगे ना, वो काफ़ी ईजी है और काफ़ी आपको हेल्पफुल है। उसके बाद बात करेंगे हम शेयर और स्टॉक की। स्टॉक की भी कोई फेस वैल्यू नहीं होती है और ये हमेशा फुल्ली पेड होते हैं। इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो भी ज़रूरी नहीं होता। इसका ये जो स्टॉक होल्डर रहते हैं ये कोई मेंबर नहीं होते। शेयर और स्टॉक ऑलमोस्ट एक एग्रीमेंट टाइप ही होते हैं। ये वो स्टॉक नहीं है जो आप कंपनी के प्रोडक्शन सेट पे जो अवेलेबल होता है, ये वो स्टॉक नहीं है, ये शेयर एंड स्टॉक है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे, जैसे मैंने बताया था डिबेंचर के बारे में। Debenture word has been arrived from the word deber from the Latin language. It means to owe. Debenture is a certificate of loan by company on a certain rate and a fixed certain period.
देखिए, कुछ समय के लिए ही डिबेंचर होल्डर आपको पैसा देते हैं, वो एक तरह के क्रेडिटर होते हैं और इनको भी इंटरेस्ट मिलता है कंपनी की तरफ से। और डिबेंचर भी कई सारे टाइप्स के होते हैं और इसमें डिबेंचर्स पे सील वगैरह भी लगी हुई रहती है और कंपनी जो है उनके पास राइट होता है कि वो डिबेंचर से पैसा ले लें। और डिबेंचर होल्डर को ये ज़रूरी होता है कि आप टाइमली इंटरेस्ट पे करें। ये हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और ये भी मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। शेयर मार्केट के थ्रू डिबेंचर वगैरह सोल्ड आउट होते हैं और आप इसे पढ़ सकते हैं इस टॉपिक को भी। उसके बाद बात करेंगे प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट और रिटेन प्रॉफिट। I have taken it. Profit earning capacity, instead of distributing the profit earned by him to the shareholder, keeps some amount in reserve fund. The company uses this saving reserve in the development and expansion of the company. This is also called plugging back of profit or self finance arrangement. देखिए, कंपनी को जब भी प्रॉफिट होता है ना तो वो उसको रिजर्व करके रख लेती है और जब भी उनको डेवलपमेंट करना रहता है या एक्सपेंशन करना पड़ता है तो उसे यूज़ करती है। इसे कहते हैं प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। इसे सेल्फ फाइनेंस भी कहते हैं। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और डिमेरिट्स भी हैं, आप लोग इसे रीड आउट कर सकते हैं। और फिर ये एक टॉपिक है ये पब्लिक डिपॉजिट। डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टमेंट जो रहते हैं वो प्री डिसाइडेड इंटरेस्ट रेट से जो पब्लिक से लिए जाते हैं उसे पब्लिक डिपॉजिट बोलते हैं। ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कहलाते हैं। ठीक है, पब्लिक जो पैसा जमा करती कंपनी के पास सिंपल, वो पब्लिक डिपॉजिट कहलाते हैं। उसके बाद आप लोग ये एक JDR और ADR भी पढ़ सकते हैं, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट और अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। दीज आर लिस्टेड। ये JDR जो रहता है ये यूरोप और अमेरिका में चलता है और ADR केवल अमेरिका में ही चलता है। ठीक है, ये भी एक तरह के क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट के होते हैं और इनकी जो गुडविल रहती है वो लेस रहती है, ADR की ज़्यादा रहती है। ये कम लिक्विड होते हैं, ज़्यादा लिक्विड होते हैं। मीन्स दे आर कन्वर्टेड इनटू कैश फास्ट एंड दीज आर कन्वर्टेड इनटू कैश स्लोली। इस JDR की वैल्यू कम होती है, ADR की वैल्यू ज़्यादा होती है। ये लेस हार्डर होते हैं, ये मोर हार्डर होते हैं और दीज आर यूज इन इंस्टीट्यूशनल मार्केट और ये नॉन इंस्टीट्यूशनल में भी यूज़ होते हैं। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट केवल अमेरिकन को ही या अमेरिका के लोगों के लिए काम आते हैं। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट कई सारे देशों में चलते हैं, उन्होंने दिया भी है यूरोप और अमेरिका। सो दीज ऑल आर मैटर अबाउट short description about your chapter 7. And children, if you are having any doubts then you can ask me later on my WhatsApp. Thank you.